तो चलते हैं अब हम अपने इस इस्लामियात के पेपर को हल करने के तरीके की तरफ। इस सिलसिले में स्टूडेंट्स मेरे पास एक इस्लामियात का सालाना जमात नहम का बोर्ड का पेपर है पास्ट, एक वो है। उसके अलावा मेरे पास एक सॉल्व्ड पेपर है इस्लामियात का, वो इस पास्ट पेपर के बिल्कुल मुताबिक हल किया हुआ है और वो सारा तरीक़ाकार जो हम पेपर में लगाते हैं इस्लामियात के पेपर को हल करने के लिए वो भी इसमें सारा बताया गया है। उसके अलावा मेरे पास एक ब्लू बॉल पॉइंट है, आप इसकी जगह से अपनी मर्ज़ी से ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जो ब्लू पॉइंटर होता है उसको ना यूज़ करें, क्योंकि पॉइंटर जब आप नया लेते हैं और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे वो इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है वो ज़्यादा इंक फैलाना शुरू कर देता है। क्योंकि बोर्ड के पेपर में जो शीट्स हमें दी जाती हैं वो उनकी क्वालिटी बहुत कम होती है, कमज़ोर होती हैं वो शीट, तो उन पर वो इंक ज़्यादा फैलती है, जिससे जो हमारा बोर्ड का पेपर होता है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो पाती। उसके अलावा स्टूडेंट्स मेरे पास एक ये रेड कलर्ड ये बॉल पॉइंट है, इसमें मैं आपको सवाल नंबर वगैरह बताऊंगा। पेपर में ये नहीं इस्तेमाल करते, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इसमें यूज़ करूंगा। और साथ मेरे पास एक स्केल है। तो चलते हैं अब हम इस पेपर को हल करने की तरफ। तो स्टूडेंट्स जब हमारा पेपर स्टार्ट होता है इस्लामियात का, तब हमें एक शीट दी जाती है, वो अकेली होती है सिर्फ हमारे पास MCQs की। किसकी होती है? MCQs की। तो वो जो इस्लामियात की हमें शीट दी जाती है जो MCQs बेस्ड होती है, उसका जो सवाल होता है वो होता है, उसका नाम दिया जाता है हिस्सा अव्वल। कौन सा? हिस्सा अव्वल। अब ये जो इस्लामियात का पेपर होता है ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हिस्सा अव्वल, दूसरा होता है हिस्सा दोम, तीसरा होता है हिस्सा सोम। हिस्सा दोम और सोम हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम कर रहे हैं हिस्सा अव्वल। हिस्सा अव्वल क्या आता है स्टूडेंट? हिस्सा अव्वल में सवाल नंबर 1 आता है। कौन सा आता है? हिस्सा अव्वल सवाल नंबर कौन सा आता है? 1। और वो क्या आता है? वो 20 MCQs होते हैं। कितने होते हैं? 20 MCQs, यानी कि आपको 20 MCQs दिए जाते हैं और आपने 20 के 20 जो सही जवाब होता है वो आपने बबल फिल करने होते हैं, जो आपको शीट अलग से इंशाई के लिए दी जाती है। जब ये आप बबल फिल कर लेते हैं तो आपका जो हिस्सा है अव्वल 20 नंबर का होता है ये आपका ख़त्म हो जाता है, यानी कि टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर ये आपके पूरे हो गए। स्टूडेंट्स जब ये आपके 20 नंबर पूरे हो जाते हैं ये शीट्स आपसे वापस ले ली जाती है। उसके बाद आपको एक अलहदा से और शीट दी जाती है जिस पे हमारा क्या होता है? हिस्सा इंशाइया। क्या होता है? हिस्सा इंशाइया। अब हिस्सा इंशाइया में हमारे पास 2 हिस्से होते हैं, एक होता है हिस्सा दोम और दूसरा होता है हमारे पास हिस्सा सोम। यानी कि हिस्सा दोम और हिस्सा सोम किस में होते हैं? हिस्सा इंशाइया में। अब हिस्सा इंशाइया में सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जब हम पेपर हल करना शुरू कर देते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां हम लिखना शुरू करते हैं, वहां हम क्या लिखते हैं? यहाँ मैंने लिखा है इंशाइया। मैंने पेपर इस्लामियात वैसे आपको समझाने के लिए लिखा है, आपने नहीं लिखना, यहाँ से आपने शुरू करना है इंशाइया। कुछ स्टूडेंट हिस्सा इंशाई ये लिख देते हैं, ये भी ठीक है। इंशाई तर्ज भी लिखते हैं, ये भी ठीक है। यानी कि तीनों ही ठीक है, जो चीज़ आप इन तीनों में से लिखना चाहें उसको आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। स्टूडेंट्स हमारी मेन हेडिंग क्या है? हिस्सा इंशाइया। ये हमने सबसे पहले लिख ली। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? उसके बाद हिस्सा इंशाइया में हमारे पास क्या आता है कि हिस्सा इंशाइया कौन सा है? हिस्सा दोम। क्या है? हिस्सा इंशाइया। और उसमें वो कौन सा हिस्सा है? हिस्सा दोम। तो फिर हम क्या लिखेंगे इंशाइया के बाद? हिस्सा दोम। इसकी मेन हम हेडिंग देंगे। स्टूडेंट ये भी हमारा हो गया। उसके बाद अब ये जो हमारा हिस्सा दोम है इंशाइया का, ये किस चीज़ पे होता है स्टूडेंट्स? हिस्सा इंशाइया में हमारे पास टोटल 3 सवाल होते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4। अब जो सवाल नंबर 2 होता है वो हमारे पास क्या होता है कि उसमें हमारे पास टोटल 8 शॉर्ट सवाल आते हैं, हमने 6 करने होते हैं। कितने करने होते हैं? 6। उसके बाद सवाल नंबर 3
ये भी हमारे पास क्या है, इसमें भी 8 आते होते हैं और हमने भी कितने करने हैं, 6। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4, इसमें हमारे पास टोटल आते हैं 12 और हमने इसके 8 करने होते हैं। स्टूडेंट, बात करने का मकसद ये है कि जो हमारा हिस्सा दोम पूरा होता है वो किसका होता है, वो हमारा शॉर्ट सवालों का होता है। और जब हम हिस्सा दोम लिखना शुरू करते हैं तो हमें यहाँ हेडिंग देना होती है मुख्तसर सवालात के जवाबात। सिर्फ हिस्सा दोम में आपने एक बार ये हेडिंग देनी है कि मुख्तसर सवालात के जवाबात, ये आपने एक बार हेडिंग देनी है। उसके बाद क्या होता है, जब आप ये हेडिंग दे लेते हैं उसके बाद आपने इसकी हेडिंग देनी होती है कि हिस्सा दोम में आप कौन सा सवाल करने लगे हैं। हिस्सा दोम में आप सवाल नंबर 2 करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, तो आप यहाँ फिर कौन सी हेडिंग देंगे, सवाल नंबर 2। समझ आ रही है, यानी कि हिस्सा दोम उसमें आपका सवाल कौन सा है, सवाल नंबर 2। आप वो लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट, जो सवाल नंबर 2 है उसमें टोटल हमारे पास हैं 8 जुज़, हमने करने हैं 6। अगर आप सारे करना चाहते हो सारे कर लें, अगर आप 6 करना चाहते हैं 6 कर लें, कोई मसला नहीं। तो स्टूडेंट्स, उसमें हम क्या करते हैं कि जो सवाल हमें आते हैं, जो हमें क्वेश्चंस आते हैं, मिसाल के तौर पर ये टोटल 8 जुज़ हैं, मुझे 1 आता है, उसके बाद 3 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 5 आता है। मैं वैसे ही नंबरिंग दे के मैं वो करता जाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ मैंने 1 किया, 2 किया, आगे 3, 4, 5, 6 मैंने यानी कि पूरे कर दिए। स्टूडेंट्स, सवाल यहाँ ये है कि क्या हमें जो इसकी शीट होती है इंशाइए की, उसमें जो सवाल लिखे होते हैं, मिसाल के तौर पर शॉर्ट सवाल लिखा, हज़रत उस्मान ने सब मुसलमानों को एक रात पर किस तरीके मुत्तहिद किया, ये सवाल है। क्या ये सवाल हमें शीट पे लिखना चाहिए, ये सवाल है। तो अगर आप समझते हैं कि आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, आपकी इतनी स्पीड है और राइटिंग है कि आप सवाल लिख कर जवाब लिख के आप सारा पेपर मुकम्मल कर लेंगे टाइम में, तो फिर आप जुज़ नंबर देंगे, उसके बाद वो आप सवाल लिखेंगे, फिर जवाब, उसके बाद आपने जवाब लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, समझ आ रही है, यानी कि अगर आप मैनेज कर सके टाइम को तो फिर आप सवाल लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपने अकेला जुज़, उसके बाद क्या लिख देना है, उसका जवाब, और जवाब की हेडिंग देंगे आपने, उसका क्या लिख देना है, पूरा जवाब। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। ऐसे ही मिसाल के तौर पर मैंने पहला किया, दूसरा किया, इसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये मैंने 6 सवाल पूरे कर दिए। अब जो मेरे पास हिस्सा दोम का सवाल नंबर 2 था वो मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हिस्सा दोम का सवाल नंबर 2 मेरा ख़त्म हो गया। यहाँ जब ये ख़त्म हो जाएगा, मिसाल के तौर पर ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, या ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, या ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो आपने क्या करना है, उसके नीचे सिंपल सादी लाइन लगानी है। कोई ज़्यादा आपने फूल बूटियाँ जड़ी ये काम नहीं करना, ये ओवर लगता है और ये एक बैड इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे, आपने ये काम नहीं करना। इसके बाद आपने इस खाली बची लाइनों को यहाँ ही छोड़ देना है, इसको आपने मज़ीद इस पे आगे वाला सवाल नहीं करना, यानी कि जहाँ आपका एक सवाल कंप्लीट हो रहा है उससे आगे जो भी आपकी लाइंस बची हैं आपने उसको नहीं छेड़ना, उसको आपने खाली छोड़कर आगे वाले सफ़े पर आ जाना है, और जो आपका आगे वाला सवाल है वो आपने आगे वाले सफ़े पर करना है। मिसाल के तौर पर आगे हमारे पास सवाल कौन सा आ गया, सवाल नंबर 3। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सवाल नंबर 3 जो होगा उसकी यहाँ हेडिंग देंगे, उसके बाद उसी तरीके उसके भी हम जनाब बनाएंगे उसके जुज़ नंबर, सवाल लिखना चाहें तो लिख लेंगे, फिर हम जवाब ऐड करते जाएंगे इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल हमने 6 करने हैं। और अगर हम 6 कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं तो सारे कर लें, अदरवाइज़ आपने 6 लाजमी करने हैं। तो इस तरीके से हमारा हिस्सा दोम का सवाल नंबर 3 भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्सा दोम के सवाल नंबर 4 पर। स्टूडेंट देखें, यहाँ मेरा सवाल नंबर 3 यहाँ आके ख़त्म हो रहा है, उसके जुज़ यहाँ आके कंप्लीट हो रहे हैं, लाइनें बच रही हैं, मैंने आगे कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिंपल लाइन लगाई है और आगे वाले सफ़े पे आ गया हूँ और नया साल मैंने कहाँ किया है वहाँ। तो सवाल नंबर 4 की यहाँ हम एडिंग देंगे। ठीक है जी, उसके सवाल नंबर 4 के टोटल आपने करने होते हैं 8 जुज़, आपको 12 दिए जाते हैं, आपने 8 करने होते हैं।
तो वैसे जैसे हमने 2 और 3 के जुज़ नंबर दिए, अगर आप चाहें तो सवाल लिख लें, नहीं तो आप डायरेक्टली जवाब लिखते आएँ, तो आप इस सवाल नंबर 4 को भी उसी ही तरीके से आप करते आएंगे। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 4 हमारा जब ख़त्म हो जाएगा तो जो हमारा हिस्सा दोम है ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। यानी कि सवाल नंबर 4 तक हमारा क्या होता है, इस्लामियात का हिस्सा दोम ये हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आता है हिस्सा सोम। अब हिस्सा सोम क्या होता है, हिस्सा सोम में सवाल नंबर सबसे पहले हमारे पास आता है 5। सवाल नंबर 5 में क्या होता है, टोटल हमें 4 अहादीस दी जाती हैं, एक अलिफ बे जीम दाल, ये टोटल 4 हैं। हमने करनी होती हैं 2, कोई सी 2 आपको जो अच्छी लगें, जो आपको आती हैं वो आप कर सकते हैं इजीली, इसका कोई मसला नहीं है। अगर आप चारों करना चाहते हैं तो चारों कर लें, वेल एंड गुड, आपके नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे, सवाल नंबर 5 यहाँ उन्होंने हमसे पूछा हुआ है दर्ज झील अहादीस में से किसी दो का तर्जमा कीजिए। तो आपने इसकी हेडिंग क्या देनी है, दर्ज झील अहादीस में से 2 का तर्जमा। अगर आप 2 का कर रहे हैं तो आप इस तरीके लिखेंगे कि 2 का तर्जमा। अगर आप इससे ज़्यादा कर रहे हैं या इससे कम कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, फिर आपने 2 का तर्जमा नहीं बताना, फिर आपने यही लिखना है कि दर्ज झील अहादीस का तर्जमा। समझ आ रही है, ये आपने हेडिंग देनी है। इसके बाद जो आपने करना है उसको आपने जुज़ नंबर देना है। मिसाल के तौर पर मुझे अलिफ आता है, मैं यहाँ अलिफ जुज़ नंबर दूंगा। उसके बाद मैं वो आयत की हेडिंग दूंगा, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, आप ज़बर ज़ेर पेश वगैरह ना लगाएं। इस तरीके कोई खुदा न खास्ता गलती हो भी जाए तो आपके जो नंबर हैं वो सॉरी आपका गुनाह भी नहीं मिलता और आपके नंबर वगैरह भी डिडक्ट नहीं होते। आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप हेडिंग देंगे तर्जमा, और इस तरीके दोनों तरफ आप लाइंस लगा के दरमियान में आप तर्जमा लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, हदीस वाला पोर्शन का एक सवाल। ऐसे दूसरे का वो आप देंगे, उसके बाद तर्जमा शुरू कर देंगे। और ये हिस्सा सोम का जो सवाल नंबर 5 है हमारा अहादीस वाला, ये भी क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट। इसके बाद स्टूडेंट्स हिस्सा सोम में हमारे पास हमारा बाद में आ जाता है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या होता है स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 6 जो होता है वो हमारे पास होता है 2 शख्सियात पर हमने नोट लिखना होता है। कोई सी 4 शख्सियात के नाम दिए जाते हैं, हमने कितनी शख्सियात का लिखना है, 2 शख्सियात का। तो हर शख्सियत के हमारे पास 5-5 नंबर के ये होते हैं। तो इन तमाम शख्सियात पर जब हम नोट लिखते हैं तो 2 के लिखने होते हैं, तो 5-5 10 नंबर ये हमारे पूरे हो जाते हैं। अब इनके भी हम पहले हेडिंग देंगे कि 2 शख्सियात पर नोट। उसके बाद अलिफ पे कौन है, हज़रत अनस बिन मालिक, तो हम हज़रत अनस बिन मालिक का मेन हेडिंग देंगे। उसके बाद उन पर नोट लिखना शुरू कर देंगे। जैसे आपके टीचर्स ने आपको बताया है कि कितना लिखना है, किस तरीके से लिखना है, आप वैसे ही लिखना शुरू कर देंगे। जब अलिफ ख़त्म हो जाएगा वैसे ही आगे आपने 3-4 लाइनों का गैप डाल के आपने बे की हेडिंग देनी है और आगे वाला लिखना शुरू कर देना है। स्टूडेंट्स ये सिर्फ मैंने 1-2 लाइनें छोड़ी हैं आपको समझाने के लिए, तो आगे आपने पूरा लिखना है। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 6 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। आखिरी सवाल हमारे पास होता है सवाल नंबर 7। ये भी हिस्सा सोम का हिस्सा होता है। ये हमारे पास टोटल 20 नंबर का होता है। इसमें हमारे पास टोटल 4 लॉन्ग सवाल दिए जाते हैं, उन पर नोट लिखना होता है। उसी तरीके अलिफ बे जीम दाल, तो आपने 2 पर लिखना होता है और हर एक के कितने नंबर होते हैं, 10। और जब आप 2 के लिख लेते हैं तो हमारे कितने नंबर हो जाते हैं, पूरे 20। तो स्टूडेंट्स ये भी आपने उसी तरीके से अलिफ और उसका पूरा करके नोट आगे ही आप, मैंने यहाँ कुछ भी लिखा आपको समझाने के लिए, आगे आप यहाँ बे का देंगे इसी तरीके हेडिंग। उसके बाद इस तरीके प्रेजेंटेशन भी करेंगे और आप लिखना शुरू कर देंगे। स्टूडेंट्स सवाल आगे ये है कि हम इसका जो नंबर्स डिवीज़न होती है, इसके जो नंबर्स होते हैं उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। हमारे पास जो हिस्सा अव्वल आता है वो टोटल होता है 20 मार्क्स का। उसके हमारे पास 20 MCQs होते हैं, हमने 20 के 20 करने होते हैं, हमारे 20 नंबर कंप्लीट हो गए।
हिस्सा अव्वल हमारा कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास आ गया हिस्सा दोम। अब हिस्सा दोम में हमारे पास क्या होता है, टोटल 3 सवाल होते हैं, सवाल नंबर 2, 3 और 4। ये तमाम 3 पोर्शन होते हैं शॉर्ट के, और तीनों ही पोर्शन हमारे पास कितने नंबर के होते हैं, 40 के। यानी कि पहले जो 2 सवाल नंबर 2 और 3 होते हैं ये हमारे पास 24 के, और आगे वाला हमारे पास 16 नंबर के होते हैं। और ये तीनों जो शॉर्ट के पोर्शन है ये हमारे पास 40 नंबर के हो जाते हैं। 20 और 40 ये 60। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 5, हिस्सा दोम। इसमें हमें टोटल 4 अहादीस दी जाती हैं, हमने 2 करनी होती हैं, और हर एक के कितने नंबर होते हैं, 5, और इनके टोटल कितने नंबर हो गए, 10। 60 और 10 हमारे पास कितने हो गए, 70। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 6। अब सवाल नंबर 6 में क्या होता है, इसमें हमने कोई सी 2 शख्सियात पर नोट लिखना होता है, और हर एक बार जो नोट होता है वो हमारे पास 5-5 नंबर का होता है, और ये 10 ये होते हैं। 70 और 10 80 ये हो गए। उसके बाद हमने कोई से 2 तफसीली सवालात 2 पॉइंट्स पर हमने नोट लिखना होता है, और वो दोनों ही हमारे पास 10-10 नंबर के होते हैं, और वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 20। 80 और 20 हमारे कितने, ये हमारे पूरे 100 हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आगे सवाल ये रह गया हमारे पास कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको किस तरीके से किया जाए। आपने एक मार्कर लेनी है, 604 ले लें, 605 ले लें। उसके बिल्कुल सेंटर से आपने यहाँ नाइफ़ यानी कि छुरी या ब्लेड का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल सेंटर से कट लगाएंगे, और कट लगा के इसको यानी कि इस हिसाब से कट लगाना कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो इसका नोक है, जो इसका कट है मार्कर का, उसमें से काफ़ी ज़्यादा गैप बन जाए। जैसे मैंने ये हाशिया लगाया, इसमें गैप बन रहा है, एटलीस्ट इतना गैप बने, तो आप जब पकड़ेंगे उस मार्कर को और उससे हाशिया लगाएंगे, वो एक तो आपका टाइम बचेगा, और दूसरा इस तरीके की मार्कर से लगाए जाने वाले हाशिया वो बिल्कुल बराबर आता है, और उसमें किसी तरीके से कोई ऊंच नीच नहीं होती, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। रही बात इन चीज़ों की, ये फूल और बूटों की, ये टोटल कोशिश करें, ये जब आप ब्रैकेटें डाल लेते हैं उसके बाद 2 बनाएं, 2 बनाने के बाद सेंटर में एक और बनाएं, यानी कि टोटल 3 बनाएं। स्टूडेंट्स ज़्यादा बनाने शुरू को हो जाते हैं, वो ओवर लगते हैं, और उसके साथ नुकसान ये होता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इस तरीके की आप काम ना कीजिएगा। तो ये था आज का हमारा जमात नहम इस्लामियात का पेपर पैटर्न। अगर इस लेक्चर में किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ ना लगी हो, या वो किसी पॉइंट पर मज़ीद रहनुमाई लेना चाहता हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। शुक्रिया।